दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आज ट्रिगोनोमेट्री समझेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जितना भी है आज सारा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ये इसमें जो हम लोगों का फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा को हम लोग 1// कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोसेक थीटा को हम लोग लिखें तो कितना लिखेंगे हम लोग? कोसेक थीटा को अगर लिखेंगे तो ये होगा 1// साइन थीटा। इसी तरह अगर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा तो ये होगा हम लोगों का कितना? 1// सेक थीटा होगा। यानी कि अगर सेक थीटा लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1// कॉस थीटा। ये हो गया हम लोगों का साइन और कोसेक टैन सॉरी कॉस सेक का। अभी देख रहे हैं हम लोग टैन। अगर हम लोग चाहें तो टैन थीटा लिखेंगे तो ये होता है साइन थीटा / कॉस थीटा। और ये होता है हम लोगों का कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ये हो गया कॉस थीटा / साइन थीटा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा को हम लोग 1// कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को हम लोग अगर लिखना चाहें कॉट थीटा को तो ये 1// टैन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। और इस तरह से हम लोग अगर क्वाड्रेंट समझने की कोशिश करें यहाँ पे, आज हम लोग क्वाड्रेंट ही समझेंगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल का सॉरी ट्रिगोनोमेट्री का, कब कौन सा एंगल पॉजिटिव और कौन सा एंगल नेगेटिव होता है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं एक हम लोगों का जो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन है। यानी कि ये दूसरा जो है हम लोगों का ये हम लोगों का सबसे पहले जो साइन है, दूसरा हम लोगों का कॉस है, टैन और कॉट, सेक, कोसेक। इसको हम लोग साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड एंड को सेकेंड भी बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों का साइन लिखा जाता है, कॉस ये हो गया टैन, ये हो गया कॉट और ये सेक और ये कोसेक। अभी हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेंट में कैसे कौन सा एंगल होता है। यहाँ पे ऑल एंगल आता है, हर आदमी यहाँ पे ट्रायंगल का मतलब पूरा खानदान यहाँ पे ट्रायंगल का आता है। अगर हम लोग बोले यहाँ पे साइन भी आता है, कॉस भी आता है, टैन भी आता है, कॉट भी आता है, सेक भी आता है, कोसेक भी आता है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलेंगे और इसको सेकंड और इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं। थर्ड हम लोग लिख लेते हैं अभी यहाँ पे, ये होगा हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम लोग फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, यहाँ पे ओनली साइन और कोसेक आता है। यानी कि याद अगर हम लोग साइन रखें उसके साथ कोसेक रिलेट रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का टैन आता है, टैन के साथ कॉट भी आएगा और यहाँ पे होता है कॉस और इसके साथ सेक आता है। यानी कि अगर हम लोग याद रखें तो यहाँ पे याद रखेंगे हम ऑल और यहाँ पे याद रखेंगे साइन। साइन के साथ अगर याद है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोसेक भी आएगा और यहाँ पे टैन भी आएगा और यहाँ पे कॉस आएगा। कॉस आया मतलब सेक आएगा, टैन आया मतलब कॉट आएगा, साइन आया मतलब कोसेक आएगा। यहाँ से ए लिया गया और यहाँ से हम लोगों का एस लिया गया और टैन से टी लिया गया और कॉस से फिर से सी लिया गया। इसको हम लोग ASTC रूल भी बोलते हैं, मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का रूल भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये हो गया ASTC रूल, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये होता है ना हम लोगों का, बच्चे स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं, सॉरी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे हम लोग इसको ASTC रूल बोलते हैं, ASTC। कैसे ASTC? अगर फिर से हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लें, ये हो गया A, ये हो गया यस के लिए साइन और कोसेक भी इसके साथ हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का ये आ गया टैन टी से, फिर ये आ गया कॉस। कॉस आया मतलब सेक आएगा, टैन आया मतलब कॉट भी आ जाएगा। ठीक है, ऑल का मतलब यहाँ पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सारा आता है। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं दूसरा जो बात है यहाँ पे, इसको हम लोग 0 से 90 बोलते हैं। अगर ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है और ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया हम लोगों का 270 डिग्री और ये हो गया हम लोगों का 360 डिग्री। फिर से हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का 180 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, दूसरा 90 से 180, थर्ड जो होता है हम लोगों का 180 टू 270 डिग्री, ये होता है 270 और ये होता है हम लोगों का 360 डिग्री। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है थर्ड से फोर्थ ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक समझते हैं, इसमें से बहुत आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है कि cos 271 डिग्री, ठीक है, cos 271 डिग्री ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग बोले हैं कि फर्स्ट जोन सा क्वाड्रेंट में जो भी रहेगा वो पॉजिटिव, इसके अलावा अगर दूसरी जगह आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझते हैं। कितना है हम लोगों के पास cos 271,
तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे cos 271 में ये ऑल फंक्शन है और ये है हम लोगों का साइन और ये हो गया हम लोगों के पास tan, ये हो गया कॉट। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे cos 271 हम लोगों का क्वेश्चन है, यानी कि ये हो गया 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270 और 271 हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 271 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोगों को यहाँ पे cos 271 दिया है, तो cos तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, तो इसका मतलब 271 डिग्री जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे साइन 302 डिग्री। कितना है हम लोगों का? साइन 302 डिग्री। इसको भी समझते हैं कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगा या ये नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है। अब ये समझते हैं कि साइन 302, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिए। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट 90, दूसरा ये आ गया 180, ये हो गया 270 और ये हो गया 270 से 360। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हम लोगों का साइन 302 डिग्री, सॉरी 302 डिग्री। ठीक है, 302 डिग्री हम लोगों को दिया हुआ है। तो 302 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों का जो पॉजिटिव है कॉस है और हम लोग बोले हैं सेक है। ये दोनों फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा कोई सा फंक्शन पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई सा फंक्शन पॉजिटिव कॉस और सेक के अलावा नहीं होगा तो साइन तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे साइन 302 जो है हम लोगों का नेगेटिव होगा और ये जो रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। साइन 302 इज नेगेटिव एंड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग बोल सकते हैं लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग और एक क्वेश्चन समझते हैं, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। अभी और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वो होता है कोसेक 159 डिग्री। ठीक है, कोसेक 159 डिग्री को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। यहाँ पे साइन रहेगा, साइन मतलब कोसेक भी रहेगा, और यहाँ पे है टैन, टैन मतलब कॉड भी रहेगा, और सॉरी ये यहाँ पे है कॉस, और कॉस के साथ हम लोगों का सेक। ये दोनों फंक्शन हमेशा एक साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, ऑल आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस और सेक जो होगा पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो हम लोगों को कोसेक 159 डिग्री दिया है। सबसे पहले तो ये हो गया हम लोगों का 90 डिग्री और ये हो गया 90 से 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो बनता है ये 159 डिग्री जो है सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे बनता है 90 से 180 के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे कि कोसेक जो है 159 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और कोसेक हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कोसेक 159 डिग्री इज पॉजिटिव एंड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन जो दिया होता है कि हम लोगों को बोलेगा कि दिस फंक्शन इज पॉजिटिव और नॉट, स्टेट व्हिच ऑफ द मतलब स्टेट दिस फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोगों को। फिर और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है कॉट 375 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग अगर देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये हो गया हम लोगों का 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और ये हो गया 360। 360 के बाद अगर हम लोग आएंगे 360 प्लस 90, यानी 360 प्लस अगर 90 करेंगे तो कितना होगा हम लोगों के पास? ये हो जाएगा 0, ये हो गया हम लोगों का 9 6 15 1, ये हो गया 450, यानी कि फिर से 450 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से समझें, ये हो गया 0 से 90 180, ये हो गया हम लोगों का 270 360, फिर से 360 प्लस 90, फिर से यहाँ तक आएंगे तो 360 प्लस 90 450 होता है, 450 प्लस 90 होगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 540। ठीक है, 540 से फिर 90 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना आएगा? 60 हो गया, सॉरी 630 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 720। इस तरह से चलेगा हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो हमें दिया है ये है कॉट 375। और एक बार देख लेते हैं कॉट 375। ठीक है, कॉट 375 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये तो 90 डिग्री है और ये हम लोगों का 180 डिग्री है और ये हम लोगों का 270 डिग्री है
और ये यहाँ तक 360 डिग्री। लेकिन हम लोगों को दिया है 375। अगर यहाँ पे 360 पे और 90 ऐड कर दें तो हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि 450 हो गया ये फिर से। और 360 और 450 के अंदर जो है 375 आता है, यानी कि 375 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। ठीक है, मतलब पूरा एक बार घूम गया तो फिर और एक बार आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर गया 375। 375 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, और हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि कॉट 375 भी पॉजिटिव होगा, साइन 375 भी पॉजिटिव होता, कोसेक भी होता, पॉजिटिव होता, जो भी होता है 375 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है, इसलिए हम लोगों का पॉजिटिव होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉट 375 डिग्री इज पॉजिटिव एंड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। फिर और एक क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से समझते हैं। और एक दिया है हम लोगों को कॉस 315 डिग्री। ठीक है, कॉस 315 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का 180, ये हो गया हम लोगों का 270, और ये आ गया 360। ठीक है, तो 360 आ गया, मतलब यहाँ पे 370 और ये 360 है और ये 270 है, इसके अंदर का जो नंबर है ये तो 315 यहीं पे पड़ेगा। ठीक है, तो 315, 270 और 360 का यही तो अंदर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि 315 अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है जो हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और हम लोगों का सेक पॉजिटिव है। इसका मतलब जो है फोर्थ क्वाड्रेंट पे 315 आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कॉस 300, यहाँ पे साइन आता तो नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस 315 हो गया, इसका मतलब क्या होगा ना, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग लिख लेंगे कॉस 315 डिग्री इज पॉजिटिव एंड लाइज इन ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फिर हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास इसी तरह का है, ये है इसको लिख लेते हैं हम लोग सेक 199 डिग्री। इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें से हम डिटेल कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए कि किसी भी बच्चे का किसी तरह का भी डाउट एक भी ना बचे, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ होता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, तो इसलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम लोगों का 0 से 90 है, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे 90 से 180 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है 180 टू 270 होता है ये। ठीक है, और ये होता है 270 से 360, तो सेक 199 कहाँ पे आएगा? ये तो 90 के 0 से 90 के अंदर नहीं आएगा, 90 से 180 में नहीं आएगा, और 180 से 270 में आएगा। और यहाँ पे ऑल हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, दूसरे पे हम लोगों का साइन और कोसेक होता है, थर्ड पे हम लोगों का टैन और कॉट होता है। हम लोगों को दिया है सेक, अगर सेक देता तो पॉजिटिव होता, लेकिन टैन कॉट दिया है, इसका मतलब टैन कॉट यहाँ पे 199 डिग्री जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव हैं। इसका मतलब और बाकी जितना भी फंक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, सेक हो चाहे साइन हो। तो हम लोग लिखेंगे सेक 199 डिग्री इज नेगेटिव एंड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया हम लोगों का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग और कुछ क्वेश्चन समझना चाहें इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है, फाइनली लास्ट हम लोग देखेंगे, ये है हम लोगों के पास सेक 73 डिग्री। सेक 73 डिग्री कहाँ पे आएगा? सबसे पहले तो समझ लेते हैं, ये तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, यानी कि 0 से 90 है। अगर 0 से 90 है तो 73 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, सेक भी हो पॉजिटिव, साइन भी हो पॉजिटिव, टैन भी हो, कॉट भी, कोसेक सब पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 73 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं। ये तो सेक है, सेक भी पॉजिटिव होगा, यानी कि 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं। तो हम लोग लिखेंगे सेक 73 डिग्री इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव एंड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह से लिख सकते हैं, एंड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वाड्रेंट का जो भी कंसेप्ट था, हमने डिटेल से एक एक करके अच्छी तरह से समझे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।